गंगोत्री नाम है जहाँ से पानी निकलता है। उस पानी का सैंपल लिया, वहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, 100 पार आज भी जीते हैं। Designed to run at -20 to -25 millivolts to heal. एसिड का मतलब अम्ल होता है। इस पानी के अंदर में आर्सेनिक, कैलेडियम, लीड, मरकरी, ब्रोमीन, बोरान, यूरेनियम, क्लोरीन और मैं आज के सेशन को मैं चालू करता हूँ। मेरा नाम रामबली भारती है और मैं NCL CWS में कार्यरत हूँ और यहाँ पर हमारे फोरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर भी बैठे हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का विदाई समारोह है और इनको 1 साल पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में मैंने ये पार्टी दिया है। ये पार्टी आज आप लोगों के नाम में है, ठीक है। ये पार्टी आज आपके नाम है। तो हम आप लोगों को आज 2 बातें बताएंगे। पहला बताएंगे कि आप स्वस्थ कैसे रहोगे और अपने सपनों को कैसे पाओगे, और जहाँ पे आप काम करोगे उस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा कैसे लोगे। आप बताने की कोशिश करेंगे कि पानी हम ठीक कैसे करेंगे। तो मेरा लड़ाई पानी से है और दुनिया का पानी खराब हो चुका है। इस खराब पानी को हम कैसे पी सकते हैं, ये हम आज हिरोशिमा नागासाकी पे कांड हुआ था और दुनिया क्रैप्ट हो गई थी। जब दुनिया क्रैप्ट हो गई तो परेशानियां बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा जापान परेशान था अपने एज लाइफ को लेकर के। उसकी एज लाइफ घट गई और वो बीमार या उसकी एजिंग फास्ट हो रही थी। तो जापान सोचा कि यार मैं 130 साल जिंदा रहने वाला जापान 80 साल 85 साल में क्यों मरने लगा, ठीक है। तब जापान ने सोचा कि आखिर क्या बात है, तो उसने सर्च करना शुरू किया, क्योंकि जापानीज पूरे विश्व का मास्टर माइंड है। तो जापान क्या किया, जब वो देखा कि मेरी एज लाइफ कम हो रही है तो क्या कारण है, दैट इज रीजन, उसका जाना पता लगाना शुरू किया। तो जैसे ही जापान को समझ में आया इसके बाद जापान पूरे विश्व में सर्च करना शुरू किया आखिर क्या बात है कि हमारी एज लाइफ घट रही है। तो उसने पूरा आकाश और पाताल को चेक किया, इन्वायरमेंट को चेक किया, खाने को भी चेक किया। वो अपने पानी को चेक नहीं किया था। जब अपने पानी को चेक किया तो उसका पानी खराब निकला। अब देखा कि जब हमारा पानी खराब है तो क्या पूरे विश्व का पानी खराब है। तो पूरे विश्व में पानी को लेकर के उसने अभियान छेड़ दिया और जापान ही एक ऐसा देश है जो पानी पे काम किया। तो जापान ने क्या किया, कुछ ऐसे जगह का पानी का सैंपल लिया जहां के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे कौन सा जगह का पानी लिया जापान ने, तो पानी को बता रहा है जापान कहाँ का पानी पीने लायक है। इंडिया में गए हम लोग, एक गंगोत्री नाम है जहां से पानी निकलता है। उस पानी का सैंपल लिया, वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, 100 पार आज भी जीते हैं। उस पानी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जो लोग 150 साल आज भी 130 जिंदा रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। तो जापान उस पानी का सैंपल लिया और उस पानी में 4 प्रॉपर्टीज पाया था। अगर वो प्रॉपर्टी इस दुनिया में है तो इस मशीन की पानी की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी है तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो जरूर जानना पड़ेगा। तो जापान गया, गंगोत्री, उस पानी का सैंपल लिया, उस पानी में 4 प्रॉपर्टी पाया। पहला था उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट था जो फल और सब्जियों में पाया जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी था अल्कलाइजेशन, वह पानी क्षारीय था। तीसरी प्रॉपर्टी वह पानी माइक्रो क्लस्टर था। माइक्रो क्लस्टर मतलब होता है छोटा सूक्ष्म, जो हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते, माइक्रो। और चौथी प्रॉपर्टी थी उस पानी का नेचर, माइक्रो क्लस्टर होने साथ साथ वह पानी एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर हेक्सागोनल था। वहां का पानी का सैंपल लिया। तो जापान सोचा कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी दुनिया में चला जाए, लोग बीमार ना पड़े। ऐसा सोचा, अपने मूल को वापस जाना, ठीक है। कैंगन वाटर का मूल शब्द क्या है, अपने मूल स्वरूप को वापस जाना, मतलब पीछे जाना। इस मशीन में टाइटेनियम
और प्लेटिनम लगा हुआ है जो सोने से कई गुना महंगी आती है। इस मशीन के अंदर जब आपका पानी जाता है तो इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो पानी क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में तब्दील होता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये पानी H प्लस OH माइनस को अलग कर देता है। वह पानी एंटीऑक्सीडेंट का रूप ले लेता है, वह पानी माइनस में चला जाता है। ठीक है, अब देखना है ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बीमारी से लड़ने की ताकत। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बीमारी से लड़ने की ताकत, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडाइज, मृत अवस्था। ये मेरे हाथ में सब्जी है, इस सब्जी को थोड़ा सा गौर से देखो आप लोग, ये सब्जी इसमें है और सब्जी एंटीऑक्सीडेंट होती है। सब्जी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है बीमारी से लड़ने की ताकत। अब आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो हम कैसे जानेंगे कि जापान ने बताया कि मेरे पास एक मीटर है, ये बोतल है और ये सब्जी है। सब्जी और बोतल को एक साथ बाजार से खरीदा जाए और इस रूम के अंदर इस सब्जी को और बोतल को रख दिया जाए और एक सप्ताह के लिए इस रूम को बंद कर देते हैं। ये सब्जी एक सप्ताह बाद कैसे दिखाई देगी, कोई बता सकता है क्या? खाना कौन बनाता है? खाना लड़कों में से कौन बनाता है? सब लोग। ये सब्जी सड़ जाएगी कि बचेगी? एक सप्ताह बाद खाओगे फेंक दोगे। लेकिन इस पानी को, ये नया बोतल है, मैं इस ब्रांड पर नहीं जाऊंगा, नया बोतल है, इस पानी को आंख ने देखा कि सब्जी सड़ गई तो फेंक दे रहे हैं, लेकिन खा नहीं रहे हैं। सब्जी सड़ गई फेंक दी, लेकिन इस पानी को क्या करोगे आप? ये मैंने लिया पानी, गौर करना है थोड़ा सा, और ये वाला पानी मैंने मशीन से निकाला। ये कैंगन वाटर है और इसका नाम है कोल्ड ड्रिंक। ये मैंने रखा है यहाँ पे, और एक पानी ये है जो आरओ का पानी है। जापान ने कहा कि यह पानी एंटीऑक्सीडेंट है। हम कैसे सिद्ध करेंगे? हमारे पास एक मीटर है, इस मीटर से हम सिद्ध कर पाएंगे कि जितने की आरओ आप लोग खरीदते हैं ना, ये उतनी की डिवाइस है। जितना कि आरओ खरीदते हैं 26,000 का, ये उसका उतना रुपए का मीटर मेरे पास है। ये बताता है ओआरपी। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये पानी कितना ऑक्सीडाइज हो चुका है ये मीटर ही बता पाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये जापान ने कहा कि पानी एंटीऑक्सीडेंट है। तो देखेंगे हम लोग बाजार का पानी, अगर 0 से प्लस की ओर जाएगा तो ऑक्सीडाइज है, अगर 0 से 1 भी प्लस है तो हार्मफुल है। यहाँ पे गौर करिए आप लोग, 0 से, आप सर बताइएगा, 0 से प्लस की ओर, यहाँ पे कोई साइन नहीं है रमेश भैया, कोई साइन नहीं है। 0 से प्लस की ओर। अब हम लोग आते हैं कैंगन वाटर को, जो पानी मशीन से निकला है, उस पानी को मैंने देखा था पानी माइनस में चला गया है। माइनस में कितना माइनस में सर? ये 550 माइनस में है। मैं यहां रख देता हूं। अब नॉर्मल पानी को देखते हैं, आरओ का पानी नॉर्मल कितना प्लस में है कितना माइनस में है, कोई बता सकता है? माइनस में, प्लस में। प्लस बुरी चीज होती है, ऑक्सीडाइज। अब कोल्ड ड्रिंक पीने वाले सामने आओ, दारू पीने वाले सामने आओ, यह है कोल्ड ड्रिंक, कितना प्लस में है? हाईली ऑक्सीडाइज। यस, गौर करना बात को, 2 मिनट के लिए खत्म।
मैंने सबको देख लिया। अब फिर मैं देखता हूं इस कैंगन वाटर पानी को, माइनस में है या प्लस में? कितना माइनस में है? 500। आरओ का पानी, बिसलरी वाटर प्लस में, बस खत्म। ये सब्जी है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट माइनस में होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, सब्जी फल माइनस में होता है। वो बुक नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, बुक बाहर है। तो सब्जी फल माइनस में होता है। यहाँ पे एक आदमी पढ़ेगा, एक्टिविटी हो रही है, इसमें राज है। एक आदमी कोई पढ़ेगा, इसमें से कोई आ सकता है। आप बेटी आ जाओ पीछे से। वीर बहादुर सिंह चौहान की बेटी आ रही है, इसको पढ़ेंगे वो। इसमें ये बेटी पढ़ेंगे, माइनस में जो चीज जाती है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो प्लस में जाता है खराब है। ये पानी माइनस में है, सब्जी फल माइनस में 200। ध्यान रखिएगा बच्चा को, 200 कितना? सब्जी फल माइनस में 200, नींबू ग्रीन टी 100, और हमारा जो पानी है वो माइनस में 400 से 800 माइनस में है। गंगा गौमुख का पानी 1100 माइनस में, याद रखिए आप लोग, 1100 माइनस में है। लाट लगटो फ्रांस, जसमें गार्डन, हुंजा वैली, पाकिस्तान पीओके में पड़ता है, वहां का पानी भी माइनस में है। 2000 माइनस का पानी हम लोग पी सकते हैं। इस मशीन से जो पानी निकला माइनस में 800 होता है, ठीक है। सब्जी फल माइनस में 200। देखिएगा क्या होता है। ये बेटी है, ये पढ़ेंगी। इनका नाम है जेरी टेंडन, एक डॉक्टर हैं, एक वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी हैं। अब आपको ये बताएंगे कि माइनस में अगर आप हैं तो क्या होगा। माइनस और प्लस के बारे में बता रहे हैं। माइनस का मतलब एंटीऑक्सीडेंट और प्लस का मतलब होता है ऑक्सीडाइज। आप बेटी पढ़ो, आपके बॉडी के ब्लड में, आपके बॉडी का जो ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.3 होता है, 7.45 होता है। आपके बॉडी के ब्लड में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बॉडी का करंट। आपके बॉडी में कितना करंट होना चाहिए तो दवाई बंद हो जाती है, और आपके शरीर में कितना करंट डाउन हो जाएगा तो आप दवाई खाते हो। ये बेटी बताएगी, पढ़िएगा। हाँ। Every cell in the body is designed to run at -20 to -25 millivolts. To heal, we must make new cells. To make a new cell requires -50 millivolts. Chronic diseases occurs when voltage drops below -20, and or you can not achieve -50 millivolts to make new cells. Thus, chronic disease is always defined by having low voltage. This book tells you how to measure your voltage in each organ, how to correct it, and how to determine why your voltage dropped enough to allow you to get sick. थैंक यू बेटी आपको, ठीक है। ये बताएगा हीलिंग इज वोल्टेज। आपके बॉडी में एक करंट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाउ टू रिचार्ज योर बॉडी बैटरी। यहाँ पे लिखा है एवरी सेल इन द बॉडी इज डिजाइन टू रन एट -225 मिलीवोल्ट्स। हमारे बॉडी का सेल्स -2025 पे डिजाइन किया गया है। फिर लिखा है इन्होंने टू हील वी मस्ट मेक न्यू सेल। हमारे सेल्स का नया जन्म कब होगा। अब देखना है, अगर हमारा पानी 1 to 6 है तो लिख रहा है कि सिकनेस। अगर प्लस में जा रहा है तो ये, माइनस में जा रहा है तो ये हेल्दी है, ये प्लस में है। ये लिख रहे हैं हमारे बॉडी का वोल्टेज -50 होगा तो सेल एक्टिव होगा। -50 पे सेल एक्टिव होता है, याद रखेगा। यहाँ लिख रहा है कि -50 मिलीवोल्ट्स मेक न्यू सेल्स। यहाँ से बॉडी का वोल्टेज घटेगा, तो जैसे जैसे बॉडी का वोल्टेज घटता जाएगा आप लोग बुढ़ापे की ओर जाओगे और बॉडी का करंट घटता जाएगा तो आप बीमारी तरफ बढ़ो। कैसे देखिएगा, माइनस सेल वोल्टेज, सेल पीएच बॉडी चार्ज, सेल वोल्टेज -50 मेक न्यू सेल। गौर करिएगा थोड़ा सा चार्ट को। अगर आपके बॉडी का वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा तो लिख रहा है एकर्स व्हेन वोल्टेज ड्रॉप बिलो -20, एकर्स व्हेन वोल्टेज ड्रॉप बिलो -20। -20 से नीचे जाओगे तो लिख रहा है 15 में क्या लिखा है यहाँ पे, यस। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, थक जाना। -10 में जाओगे तो क्या होगा, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार, मतलब बेड पे पड़ जाएंगे हम लोग। दूसरा बात, अगर बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा तो क्या होगा बेटा,
सेल चेंज पोलैरिटी, इसका मतलब होता है ध्रुवीकरण में जाना। आपके बॉडी का वोल्टेज जब जीरो में चला जाता है तो सेल कंफ्यूज हो जाता है। जब सेल कंफ्यूज हो जाता है तो दुनिया की सारी कोरोनरी डिजीज आपको लग जाती है और डॉक्टर पास आप भाग जाते हो। कैसे देखिएगा, अगर बॉडी का वोल्टेज जीरो, सेल चेंज पोलैरिटी, सेल कंफ्यूज में हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देता है और उस इंसान को शुगर होती है और उस इंसान को किडनी डिजीज प्रॉब्लम होती है, हार्ट, नाक, कान, गला सब खराब हो जाता है। आर्गन्स बेस की बीमारी की बात यहाँ हो रही है। आर्गन कब खराब होंगे आपके? बॉडी का वोल्टेज जीरो, सेल चेंज पोलैरिटी, सेल कंफ्यूज हो जाता है और काम करना बंद करता है। यहाँ पे किसी को शुगर है? किसी को शुगर है? नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को शुगर है तो क्या होगा देखिएगा, शुगर है किसी को तो क्या होगा, हमारे बॉडी के वोल्टेज जीरो जब जाएगा तो हमारी जो पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज के सेल्स का नाम है बीटा सेल। सब लोग ध्यान रखो, हमारे बॉडी का वोल्टेज जीरो तो पेनक्रियाज के सेल्स का नाम है बीटा सेल और जीरो पे कंफ्यूज आती है और पेनक्रियाज काम करना बंद कर देती है तो उसका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। क्या? बीटा सेल एक्टिव होना बंद करता है। कंफ्यूज होने के बाद ही बीटा सेल कंफ्यूज होगा, इंसुलिन बॉडी में नहीं बनती और डॉक्टर देता है तुमको शुगर हो गई है। तो आपके बॉडी का वोल्टेज -50 पे एक्टिव होता है। सेल एक्टिव कब होगा? -50 पे। शुगर हो गई, कंफ्यूज हो गया सेल, आपका सेल बनना बंद हो गया, इसलिए वहां पर देखा गया कि हम लोग को शुगर होती कब है, हमारे बॉडी का वोल्टेज जीरो, सेल चेंज पोलैरिटी कंफ्यूज होने की वजह से पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नहीं बनता और -50 पे सेल एक्टिव होता है। तो इसका पानी पीने से आपका इंसुलिन बनने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी माइनस में 800 माइनस में है, इसलिए इसका पानी पीने से शुगर चला जाता है। याद रखेगा, डॉक्टर बोलता है तुम जिंदगी भर पानी शुगर खाओ दवाई, मैं बोलता हूं कि मेरे पास आप पानी पीने आ जाओ, हम तुम्हारी शुगर नॉर्मल कर देंगे। दूसरा, शुगर आप लोगों को नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। अब एक चीज और, आपके बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो सेल कंफ्यूज होगा। आपके किडनी के सेल्स का क्या नाम है? कोई बता सकता है क्या? किडनी के सेल्स का क्या नाम है? नेफ्रॉन सेल। लिखो, आपके किडनी का सेल्स का नाम है नेफ्रॉन सेल। नेफ्रॉन सेल एक्टिव होता है -50 पे और कंफ्यूज होता है जाकर जीरो पे, डायलिसिस पे जाओगे। यहां समझ में आ रही बातें? लास्ट कर रहे, खत्म है। बस मैं सेल्स की बात करने जा रहा था। यहां पे समझ में आया आप लोगों को? हाइड्रोजन, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपके शरीर में 70% पानी है। गुरुजी आप खड़ा होइए, आप बताएं कि हमारे शरीर में 70% पानी है तो पूरे बॉडी का पार्ट बताइए, पानी कितने कहाँ कहाँ होता है? 5 तत्व से शरीर बना है। नहीं, वो नहीं। हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व से बॉडी बनी है। पहला जल 72%, 4% अग्नि, 6% आकाश, 6% हवा और 72% पानी। तो हमारे शरीर में 72% पानी है। हम जिस पानी को पीते हैं उस पानी का पीएच क्या है? यहां देखिए, ये देखो भाई, ये बिस्लरी वाटर है जिसे मिनरल वाटर कह के हम लोग बड़े लोग पीते हैं इसको। जब 5 pH, यहां क्या लिखा है? 5 नंबर, 5 नंबर। अब देखते हैं आरओ का पानी। आरओ सबके घर में लगा है और बच्चे ध्यान देना है, कोल्ड ड्रिंक है। क्या है ये? कोल्ड ड्रिंक। इधर देखो, कोल्ड ड्रिंक है ये। आप लोग आपस में कृपया बात न करें, मात्र 5 मिनट का समय लेट हो रहा है, बस ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। ये क्या है? ये क्या नाम है इसका? कोल्ड ड्रिंक। अब आपको देखना है, अब ये जो पानी है दुनिया का महान हेल्दीएस्ट वाटर,
जिसका नाम है कैंगन वाटर। किस नंबर पे है? ताली बजाओ। कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक और हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। नो डिजीज कैन सर्वाइव अल्कलाइन एनवायरमेंट। हमारा शरीर कहाँ जा रहा है? ये पानी प्लस में है, एजिंग फास्ट, बुढ़ापा हो रहा है। हम लोग क्या होंगे? जल्दी से बूढ़े होंगे। और ये पानी प्लस में है और ये पानी माइनस में है, स्लो डाउन। ऋतिक रोशन इसी पानी पीता है और दुनिया के बड़े सेलिब्रिटी इसी पानी पीते हैं, और बाबा रामदेव भी कैंगन वाटर पानी पीता है। तो अब आपके पास ये पानी नहीं है, अब कौन सा पानी पी रहे हैं हम लोग? कौन सा पानी पी रहे हैं? एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिड का क्या मतलब होता है? अम्ल। अम्ल। एसिड का मतलब अम्ल होता है। इस पानी के अंदर में आर्सेनिक, कैलेडियम, लीड, मरकरी, ब्रोमीन, बोरान, यूरेनियम, क्लोरीन, अरामेट, ब्रोमेट, बोरियम, ये सारे पानी में पाया जाता है। इस पानी में ज्यादा आर्सेनिक, कैलेडियम, लीड, मरकरी, ब्रोमीन, बोरान है। जो हम पानी पीते थे, हमारे बॉडी का जो सेल्स कोशिका है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। ये पानी पीने से सिर्फ प्यास बुझती है, सिर्फ प्यास बुझती है। अब ये पानी मेरे बॉडी में नहीं है, ये पानी पी रहे हैं। आप लोगों को इस पानी को, हमारा मकसद ये नहीं कि इस मशीन को आप देखो, जानो। अब आप लोग ये पानी को अच्छा कैसे बनाओगे? 8 बार गर्म करना पड़ेगा इस पानी को। अगर आप बीमार हैं तो 8 बार गर्म करना पड़ेगा, तो पानी 7 pH में जाएगा बाबू, 7 pH में जाएगा। बॉडी के ब्लड का pH मान कितना है? 7.3। आपका पानी 7 pH भी नहीं है जिसको आप पीते हैं। जिस पानी को हम पी रहे हो पानी 7 pH का भी नहीं है। अगर हम लोग जहर पिएंगे तो क्या होगा? जहर ही जाएगा बॉडी में। ये पानी एंटीऑक्सीडेंट माइनस में है। जितना पानी पिएंगे बॉडी संभाल लेगी, 3 महीने तक कुछ नहीं होने देता। इस पानी को पीकर देखो। अब क्या होगा? जैसे ही हम लोग इस पानी को पीना शुरू करेंगे तो बॉडी का पीएच मान बढ़ जाएगा। आपके एसिडिक पार्ट पे पानी क्या करेगा? दबा देगा। क्या होगा? ये आपके एसिडिक पार्ट को दबा देगा। ये देख रहे हैं? लेकिन आप क्या करोगे? जब इसको पियोगे तो कुछ नहीं करेगा। माई का लाल कुछ कोई नहीं खराब बना पाएगा। इसलिए आपको एक हम्बल सजेशन हमारे तरीके से है कि कृपया कोल्ड ड्रिंक को हाथ ना लगाएं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सेम टू लाइजोल, इस पीएच पे हर्पिक बना जाता है। इसमें सिर्फ चीनी होने की वजह से ये आपको अच्छा लगता है। ये मैंने बच्चों के लिए इस चीज को लाया था। तो जैसे ही आपकी बॉडी का पीएच मान मैंने बढ़ा दिया था, जब आप पीना शुरू करोगे तो आपकी जो बॉडी का जो पीएच मान है वो फिर से गिर जाएगा। अब आप लोग बताओ इसको क्या करना चाहिए? नहीं पिएंगे तो क्या घाटा होगा और पी लेंगे तो क्या फायदा होगा? बताओ। चलिए ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूं। अब आप लोगों का पानी का बॉडी सिर्फ पीएच बैलेंस करती है। क्या करती है? पीएच बैलेंस करती है। इसलिए ध्यान रखिए, बॉडी का पीएच मान गिरेगा, हम दवाई खाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को दवा नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए इस पानी को पीना होगा, या तो पानी को 7 बार गर्म कर